ये सब तुम जो इसके प्रोग्राम आज से शुरू करेंगे हमें तब देखेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे। ये प्रोग्राम ठीक है, ये वाला जो प्रोग्राम था जिसको ये प्रोग्राम नहीं पता है, ये नहीं बना है जिसका, वो इसको देख लो, मैं ऐसे भी रन करा के दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये हमारा प्रोग्राम था, हमें सेकंड्स को कन्वर्ट करना था 8 मिनट सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो कन्वर्ट सेकंड्स एंड मिनट्स एंड आवर्स जो मैसेज था ये प्रिंट इसने करा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। सेकंड्स इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर सेकंड्स, यूजर से सेकंड्स इनपुट करवा ली। अब देखो आर्स इक्वल्स टू सेकंड को डिवाइड किया है फ्लोट डिवीजन से 3600 से, तो ये ठीक काम करेगा। और बाकी रिमेनिंग सेकंड्स के लिए मॉड 3600 कर दिया। इसी टाइप से मिनट के लिए MINT बना दिया है, और सेकंड को जो रिमेनिंग सेकंड्स आ चुकी हैं यहाँ पे उन सेकंड्स को फ्लो डिवीजन 60 से कर दिया तो मिनट आ जाएंगी, और बाकी मॉड 60 करोगे तो सेकंड्स आ जाएंगी। ये ठीक है, सही काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे 3690 दिया था, तो 1 आवर 1 मिनट 30 सेकंड्स, तो ये ठीक काम कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ये तो ठीक है। अब ये ग्रुप पे तो इसने भेज ही दिया है, तो वहां से सब लोग देख ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन खुद बनाओ ज्यादा अच्छा है। ऐसा मत करो कि दूसरे ने बना दिया और उसको देख लिया। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसका जो प्रोग्राम है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम था। यहाँ पे एक तो प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट कराया है, रेट इनपुट कराया है, RTINT। रेट सीधे सीधे बना लेता है यार, तो जरूरी नहीं है ये इंट भी लिखना है हमें कुछ भी, या नम अंडरस्कोर इंट। ये नम क्या है, एंटर द नंबर ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइड। इतना लंबा मैसेज दिया है भाई फॉर टाइम, खतरनाक सा मैसेज। ये खुद ही बनाया है मैसेज या कहीं से देख तो नहीं लिया तूने? ये सब ये कहीं से देखा तो नहीं है, सर्च मार के कहीं किसी ने लिख दिया हो और वैसे ही ले लिया है? क्योंकि हम तो सिर्फ टाइम की बात कर रहे थे, सीधे यार टाइम दे देता बात खत्म हो जाती। और एंटर टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। ये क्या किया है इसने, नम इंट किस लिए लिया है ये? एंटर नंबर ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइड पर टाइम। अच्छा, फिर फंक्शन क्या बनाया है, PR इंटू RT इंट डिवाइड बाई 100 होता है ना सीधे फॉर्मूला, हम तो 100 से सीधे कर लेंगे, और उसकी पावर ये कर दी है। ये रिजल्ट भैया ठीक कैलकुलेट करके दे रहा है, केशव है यहीं पे? केशव भाई तुम्हारा ऑडियो कनेक्ट नहीं है। अब केशव पता नहीं क्या सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। देखो मैं इसको सीधा सीधा सिंपल कर देता हूँ, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल्स टू E इंटू और 1 प्लस R/100। हम ईयरली लेके चल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसकी जो पावर है वो पावर इसकी जो टाइम है वो हो जाएगा, और माइनस कर दो P को, तो सीधा सा फॉर्मूला ये लगा के चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जब आप इसे लगाओगे तो करना क्या है आपको, देखो मैं सीधी सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में बना दे रहा हूँ प्रोग्राम को। तो यहाँ पे P कर लिया है मैंने, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये डिलीट कर दिया मैंने, मुझे नहीं चाहिए इंटीजर इनपुट। अब इंटीजर लो या फ्लोट लो जो आपको चाहिए। देखो डिवाइड भी कर रहे हो पावर भी कर रहे हो, तो ज्यादा अच्छा है कि हम इनकी जगह पे यहाँ पे फ्लोट ले लें। और इनपुट करा दिया, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, चलो ये लिखा ले देते हैं। और RT की जगह मैंने R बना दिया सीधे, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी ये भी हम फ्लोट में लेंगे, या जिसमें भी चाहो, फ्लोट ही कर लेता हूँ मैं इसको भी, चलो। इसके बाद मुझे ये नहीं चाहिए, मैं डिवाइड बाई 100 कर दूंगा सीधे, और टाइम के लिए मैंने बस T बना लिया। और जो टाइम है मैं ईयरली लेके चल रहा हूँ, तो ईयरली में मैं टाइम इंटीजर लेके चल रहा हूँ, इनपुट करा दिया एंटर टाइम, और यहाँ पे चाहो तो ईयर दे दिया। अब मंथली या डेली या सबको मैं नहीं लेके चल रहा, सिर्फ इतना कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो वैल्यू हमने इनपुट करा ली, अब हमें फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला लगाना है। तो केशव ये तुमने जो बनाया है इसमें इनटू कर दिया है 1, प्लस कर दिया है, ये डिवाइड बाई ये कर दिया है, तो ये प्लस तो बाद में करेगा, ये बॉड मास को फॉलो करेगा तो प्लस तो बाद में करेगा, तो आपका आउटपुट गलत हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से गलत हो जाना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें ब्रैकेट्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, उसके लिए ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। तो CI इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया P इंटू, इंटू के बाद यहीं पे हमने ब्रैकेट लगा दिया पहले, और 1 प्लस R अपॉन 100 कर देता हूं मैं इसको, 1 प्लस R अपॉन 100
यहाँ आ गए हम, और इसकी पावर करनी है, इसकी पावर करनी है टी, पावर कर दिया हमने इस टी को, और इसके बाद फिर इसको हम माइनस करा देते हैं। तो माइनस कर दिया हमने इसको, किससे, टी को माइनस कर दिया। चाहो तो आप और ब्रैकेट बढ़ा सकते हो, वैसे इतने से काम हमारा बन जाना चाहिए। कंपाउंड, COM, कंपाउंड कर दिया, इसमें क्या कर दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है, क्या है, ये हमने इक्वल्स टू लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और अमाउंट प्रिंट कराने के लिए CI जो है मेरा वेरिएबल, उसको लेके चल रहा हूँ मैं। ये मैंने कमेंट बना दिया है, ठीक है। अब इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ हो गया, हमारे पास मान लो 1,000 रुपए हैं 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और 2 साल की अगर हम बात करें तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, 1,000 रुपए हैं 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 2 साल के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, तो देखो 210 ये आ गया, 210 रुपए। 1 साल के लिए 1,000 के ऊपर 10% से 100 रुपए हो जाएगा, और फिर 100 रुपए को जोड़ दो 1100 के ऊपर, फिर से अगर 10% लगाओगे तो 110 हो जाएगा, तो 210। बाकी पॉइंट की कोई बात नहीं, 210 ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये हमारा ये प्रोग्राम तैयार हो गया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को रेज हैंड, नमन कुछ कहना है क्या? हाँ सर। सर इसमें सर ये आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट में लिया है, तो सर आपने वहाँ पे 10 इंटीजर में इनपुट कर दिया। हाँ तो कोई बात आप थोड़ी है, उससे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब फ्लोट लेते हो और उसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू देते हो, तो पॉइंट के बाद जीरो, ये खुद ही समझदार रहता है ना, पॉइंट के बाद जीरो खुद से लगा लेता है। तो अगर फ्लोट अच्छा अच्छा लोगे तो अच्छा। उसमें इंट वैल्यू भी चलेगी, फ्लोट वैल्यू भी, मतलब डेसिमल वैल्यू भी चलेगी। अगर डेसिमल नहीं है तो पॉइंट के बाद जीरो खुद ही इंसर्ट करा देगा, और अगर तुम्हें बिल्कुल ही इंटीजर ही चाहिए तो सबको इंटेंट कर दो, ठीक है। तो ठीक। ये सब, अच्छा ये जो तुम्हारा प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को देखना, ये प्रोग्राम तुम्हारा ठीक काम नहीं कर रहा होगा, आउटपुट देखना कैलकुलेट होके सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास का रूल तो फॉलो हो नहीं रहा। ये इनटू हो रहा है या ठीक है सर। डिवाइड होगा, बाद में प्लस करेगा, तो रिजल्ट कैलकुलेट करके देखना, रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, ठीक है। और हमने सीधे डिवाइड बाई 100 कर ठीक है। दिया है, हम और कुछ अप्लाइड इंटरेस्ट रेट और वो सब टाइम वाइम नहीं लेके चल रहे। तो इतना करना है सिर्फ आपको। अच्छा तो ये ठीक जो है सर। प्रोग्राम थे, बाकी के प्रोग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर ही दिए हैं सबने, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मिल जाएगा। और तो हमने सब देख ही दिया, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। बाकी जिन लोगों ने प्रोग्राम नहीं बनाए हैं वो लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करो, अगर नहीं बनाओगे तो प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। आप लोगों को लगेगा कि प्रोग्रामिंग सीख पा रहे हो या आ रही है प्रोग्रामिंग, लेकिन वो कुछ नहीं होने वाला उससे। अगर प्रोग्राम नहीं किए तो कुछ नहीं आएगा। तो बाकी सब तो कनेक्ट है ही, कृष्णा चला गया है। हर्षिता आपने बनाए नहीं है, आप बनाओ। नमन मेन प्रोग्रामों को बना के भेजना। और तो ठीक है, चलो देखो अब आगे की बात करते हैं। इससे आगे अभी तक हम लोगों ने क्या बेसिक समझ लिया था, इनपुट कैसे कराना है, आउटपुट कैसे मिलेगा, वो सब हमने देख लिया। और उसके साथ साथ हमें वेरिएबल कैसे बनाने हैं, ऑपरेटर कैसे यूज करने हैं, ऑपरेटर कौन से होते हैं, उन सबको देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ जाना है। मतलब अगर कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ जाना पड़ेगा। ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, तो कंपैरिजन ही कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है इसके अंदर आता है इफ स्टेटमेंट। तो हमें इफ स्टेटमेंट की बात करनी है, तो मैं एक फाइल है, इस फाइल को भेज दूंगा आप लोगों को, तो इसको आराम से पढ़ सकते हो। कंट्रोल स्टेटमेंट जो कंट्रोल फ्लो है ये क्या है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। ये इफ के साथ एल्स ऑप्शनल है, एल्स जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जब इफ यूज करेंगे तो एल्स लगाएंगे, बट इसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर कभी भी आपके पास दो या दो से ज्यादा, मतलब आपके पास कोई कंडीशन है, आपको कुछ परफॉर्म कराना है, लेकिन कंडीशन के ऊपर वो डिपेंडेंट है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये काम करूंगा, अदरवाइज ये काम नहीं करूंगा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इफ की कंडीशन लगानी है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे अगर जूम कनेक्ट हो रहा होगा तो मैं क्लास ले पाऊंगा, जूम कनेक्ट नहीं होगा तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो ये भी एक स्टेटमेंट है।
तो कभी भी अगर कहीं पे भी वही कंडीशन की बात आती है और कोई स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इफ स्टेटमेंट लगाना है। अभी तक हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो था वो किस टाइप का था, अभी जो हमारा फ्लो चल रहा था वो 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता था, और यहाँ किसी स्टेटमेंट को किसी दूसरे स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि भैया अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी इसको एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो हर जगह कंडीशन, अपनी डेली लाइफ में देखोगे तो हर जगह आपको कंडीशनें मिलेंगी। कभी भी कहीं भी अगर कोविड होगा तो हमें स्कूल नहीं जाना है, कोविड खत्म हो जाएगा तो हमें स्कूल जाना है, ये भी एक कंडीशन है। तो कंडीशन कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, उन कंडीशनों को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इफ लगाना है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो हमें यूज करना होता है इफ स्टेटमेंट। इफ और इफ के साथ हम लगाते हैं कंडीशन। ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन देख रहे हो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन, और कंडीशन लगाने के बाद उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कोलन। कोलन कोलन के बाद जैसे आप एंटर करते हो तो इसके बाद जो अगली लाइन होगी, अगला जो स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नीचे देखो यही लिखा हुआ है, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। पाइथन इंटरप्रेटर नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, तो यहाँ पे अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी तो उसको ट्रू लेके चलेगा। नन एंड जीरो आर इंटरप्रेटेड एज फॉल्स, तो अगर जीरो होता है या नन लिखते हो तो वो फॉल्स होगा। लेकिन हम यहाँ कोई ना कोई कंडीशन लगाएंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा। तो अब यहाँ आते हैं, देखते हैं इसको करके। देखो मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, और इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया, एक मैसेज दे दिया मैंने गुड मॉर्निंग का। ठीक भाई, इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं यहाँ पे, ये मैंने दे दिया गुड इवनिंग का, बस इतना लिख देता हूँ। और एक स्टेटमेंट और लिख दिया, प्रिंट करा दिया गुड नाइट का। ठीक है भाई, तो अभी मैं अगर इसको रन कराऊं तो क्या होगा, ये तीनों मैसेज मिलेंगे हमें। हमें फिलहाल जो मिल रहा है वो तीनों मैसेज मिल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए होता है। हम अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आप लोग मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स चलाते होंगे, तो कुछ मोबाइल ऐप की ऐप ऐसी होती है जिसके अंदर जब आप लॉगिन करते हो तो टाइम के अकॉर्डिंग आपसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट का एक ग्रीटिंग मैसेज देता है। तो उसी टाइप से मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग ये काम करना है कि भाई जैसा टाइम होगा, मेरा प्रोग्राम जैसे ही कोई रन कराता है तो सबसे पहले हम उसको एक ग्रीटिंग मैसेज देंगे कि भाई गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट, कोई मैसेज मिल जाए उसको जब वो बंदा काम करने बैठे, जब उस प्रोग्राम को स्टार्ट करे तब। तो अब ये होगा कैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, भाई मैंने तीनों स्टेटमेंट लिख दिए तो ये तो तीनों ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे हमेशा। लेकिन मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किसके अकॉर्डिंग कराने हैं, मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं टाइम के अकॉर्डिंग, कि मेरा टाइम क्या चल रहा है, जो टाइम होगा उस टाइम को। मैं टाइम को लेके चल रहा हूं अभी, एएम पीएम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्ट्रिंग वगैरह मैंने नहीं समझाया अभी। तो मैं अभी 24 आवर्स के फॉर्मेट में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं, एक कंडीशन बना लेते हैं, हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस बना लेते हैं कि गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या सब कब होगा। तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से देखें, मैं भी ऐसे ही लिख देता हूँ, समझना बस आप लोग इसको। इफ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पहले टाइम, ठीक है, टाइम इक्वल्स टू, और टाइम हम ऐसे लेके चल रहे हैं 1 2 3 4 इस टाइप से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान के चल रहा हूं कि सुबह 6 बजे से लेके और सुबह के हम 12 बजे तक गुड मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, 12 से पहले तक। ठीक है, तो यहां पर टाइम मैंने रख दिया 7, मान लो मैंने 7 रख दिया। तो इफ, और मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ इफ टाइम, और मैं लेस देन की कंडीशन लगा रहा हूँ, फिलहाल सिर्फ एक ही कंडीशन लगा रहा हूँ, उस एक ही कंडीशन को देखो, लेस देन इक्वल्स टू 12। अगर टाइम मेरा लेस देन और इक्वल्स टू है, ये लेस देन इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर था, ये ऑपरेटर हमने समझा हुआ है कि टाइम अगर लेस देन इक्वल्स टू 12 है तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ मैंने कोलन लगा दिया और इधर आने के बाद इस स्टेटमेंट को लिख दिया गुड मॉर्निंग। ठीक भाई, अब अगर मैं इसे रन कराता हूं तो अब देखो क्या मिलेगा, ध्यान से समझना इन स्टेटमेंट्स को।
तो अब मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा जब मैं इसको रन कराऊंगा, तो देखो मुझे अभी भी तीनों रिजल्ट मिल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कंडीशन मेरी ट्रू है। भाई ये जो कंडीशन थी 7, 7 लेस देन इक्वल्स टू 12, 7 छोटा होता है 12 से, तो कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये बाकी के दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है? तो अभी वाले केस में ये दोनों स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कंडीशन के ऊपर सिर्फ वो स्टेटमेंट डिपेंडेंट है जो कि इंडेंट के अंदर दिया हुआ है। तो अगर मैंने इसकी कंडीशन लगाई और यहाँ लिखा टाइम लेस देन इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन आ गई। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मैं यहाँ आऊंगा, ये इंडेंट बता रहे हैं, ये इंडेंट जो है, ये इंडेंटेशन ये बता रहा है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है गुड मॉर्निंग वाला, ये इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, अब इसके साथ साथ ये जो गुड इवनिंग और गुड नाइट है इनके लिए भी मैं कंडीशन लगाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन बना लेते हैं। देखो 2 कंडीशन हो गई और यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई। अब फिलहाल ये तो 12 की बात कर रहा था। अब हमने गुड आफ्टरनून आफ्टरनून तो लिया ही नहीं है, इवनिंग की हम बात कर रहे हैं। तो अब मुझे एंड और लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ बोला इफ टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं 5 लेके चल रहा हूँ कि 5 और 5 से ग्रेटर है, एंड टाइम लेस देन इक्वल्स टू 12। अगर सुबह 5 बजे से लेके और अगर 12 बजे तक की बात हो रही है, तो ये मैसेज प्रिंट करा के दिया मैं गुड मॉर्निंग का। ठीक है, इसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन लगा दी कि जो टाइम है मेरा, अब इवनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ कि शाम को 5 बजे से लेके और 8 बजे तक इवनिंग मान लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब मैं टाइम का फॉर्मेट 24 आवर्स का लेके चल रहा हूँ, तो 12 प्लस 5 करोगे तो 17 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17, एंड टाइम लेस देन इक्वल्स टू, और हम 8 बजे की अगर बात कर रहे हैं तो 20 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इस बीच में अगर कुछ भी मैसेज आता है तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, कोलन लगाएंगे, इंडेंट देंगे, और इंडेंट के साथ हमने प्रिंट करा दिया गुड इवनिंग का मैसेज। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे टाइम और सेट किया कि जो मेरा टाइम है, टाइम मैं बस ग्रेटर देन लगा देता हूँ, ग्रेटर देन, और इक्वल्स टू को हम यहाँ से हटा देते हैं, ग्रेटर देन 20 कर दिया। ठीक है, तो 20 के बाद यानी रात को 8 बजे के बाद हम बात क्या कर रहे हैं, गुड नाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों की नाइट नहीं होती है, लेकिन 8 बजे के बाद मेरे जैसों की नाइट हो जाती है। तो यहाँ गुड नाइट दे दिया हमने मैसेज, और इसके बाद हम रन कराते हैं। ये तो यहाँ से जैसे ही अब रन कराऊंगा, आप देखो क्या आउटपुट मिलेगा हमें। यहाँ आउटपुट मिलेगा आपको, सिर्फ एक ही आउटपुट मिला गुड मॉर्निंग का। तो मैसेज हमें जो मिला वो सिर्फ एक मिला, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो 7 था। 7, अब यहाँ कंडीशन देखो, आप लोगों को याद होगा एंड के केस में जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 7, 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, एंड 7 लेस देन इक्वल्स टू 12, ये भी कंडीशन ट्रू है, और हमने एंड लगाया हुआ है, दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देगा। ठीक है, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ टाइम को, यहाँ से मैंने इस टाइम को चेंज कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया इस बार इसको 18 कर दिया, 18 कर दिया। अब देखो आउटपुट क्या मिलेगा हमें। तो अब जो आउटपुट मिलेगा वो गुड इवनिंग की बात कर रहा है। तो गुड इवनिंग क्या मिला, क्योंकि अब 18 को इसने चेक किया, 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, 18 5 से तो ग्रेटर है, तो ये कंडीशन ट्रू है। एंड लगा हुआ है, और टाइम 18 लेस देन इक्वल्स टू 12, 18 12 से लेसर तो नहीं है। अगर 18 12 से लेसर नहीं है तो एक कंडीशन फॉल्स है। और एंड में आपको याद होगा बताया था कि अगर एंड यूज करते हो तो जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, और एंड लगा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया, तो इसमें तो नहीं जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, ये अगले स्टेटमेंट को चेक करेगा। अब 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 कंडीशन ट्रू है, और 18 लेस देन इक्वल्स टू 20 ये कंडीशन भी ट्रू है। तो ये इस टाइम के बीच में है, गुड इवनिंग का मैसेज दे देगा। और उसके बाद जब ये यहाँ फिर से चेक करेगा तो 18 ग्रेटर देन 20 कंडीशन फॉल्स है, ये मैसेज नहीं मिलेगा। तो जो कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग मैसेज मिलेगा।
अब आप लोगों को और इस एक चीज समझ मैं में आ बात गया होगा। पूछनी थी हाँ कि जैसे कि इसमें हमने वो टाइम इनपुट मतलब वो टाइम सेट कर दिया कि टाइम 18 है, मैं हम्म, चाहता हूँ कि वो टाइम मेरे सिस्टम से अपने आप उठा ले। वो लाइक अभी बेटा 7:30 बज रहे हैं तो सात। बाद में अभी नहीं, वो टाइम के लिए हमें डेट टाइम के फंक्शंस को यूज करना पड़ता है। डेट टाइम मॉड्यूल होता है, जब हम मॉड्यूल की बात करेंगे तब हम मॉड्यूल को उठाएंगे, तब समझेंगे उसको। तो वो मॉड्यूल को इंपोर्ट करा के फिर उसके फंक्शन के थ्रू डेट को उठा सकते हो, टाइम को उठा सकते हो, जो भी तुम्हें चाहिए वो ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग ये खुद ही मैसेज देगा। और ऐसा ही होता है एप्लीकेशन वगैरह में, यही होता है कि सिस्टम कोई इनपुट नहीं कराता। वो जब आप एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो तो ग्रीटिंग मैसेज वो सिस्टम के टाइम को देख के और खुद ही बताता है। ठीक है, यही होता है अर्जुन। तो लेकिन ये काम अभी नहीं कर सकते, अभी मॉड्यूल्स पे पहुंचेंगे तब बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये सब नेटवर्क ठीक प्रॉब्लम है हो सर। रही है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं अपडेट करूंगा ही। अभी मैं इस हफ्ते सैटरडे तक अभी तो जो भी है वो रिकॉर्डिंग अपडेट करूंगा। उसके बाद फिर देखेंगे नेटवर्क की प्रॉब्लम किसकी क्या आ रही है। तो अभी कोई बात नहीं है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तो मैं अपडेट कर दूंगा तो तुम देख लेना। तो इसमें किसी को कोई सर डाउट हो तो बोलो। हाँ, सर टाइम यूजर से इनपुट करा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते यार। टाइम इक्वल, यहाँ पे क्या करोगे, टाइम में यहाँ आने के बाद इंटीजर इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे एंटर टाइम ऐसे दे दो। अब ये एंटर टाइम ये तो हमें पता है, वो प्रॉपर ये नहीं है कुछ, वो तो तरीका तो वही है जो अर्जुन ने पूछा कि भाई हम टाइम क्यों एंटर कराएंगे। बंदे को टाइम पता है तो वो क्यों चाहेगा कि तुम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग करो, है ना। तो जब कोई एप्लीकेशन को स्टार्ट करे तो वो खुद से टाइम को उठाए और खुद से उसका रिजल्ट दे। तो वो ठीक है, लेकिन वो तरीका बाद में समझेंगे उसको जब मॉड्यूल्स की बात करेंगे। और कुछ पूछना हो किसी को बोलो। नहीं, चलो ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि इफ एल्स स्टेटमेंट को किस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। बल इफ स्टेटमेंट को अभी हमने एल्स नहीं यूज किया है, इफ स्टेटमेंट हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट मिलेगा। अब देखो यह एक समस्या है, हमने जो कंडीशन लगाई है वो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे टाइम ऐसा कोई इनपुट करा दिया, जैसे करा देते हैं हम 14, अब एंटर करते हैं तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। अब 14 के केस में कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा, अब बंदा क्या करे। तो कभी भी अगर आप कोई कंडीशन लगाते हो और कंडीशन आपको जो लगानी है उसके अंदर आपको ऐसा कोई मैसेज भी चाहिए, या ये कह रहा हूं मैं कि कंडीशन ट्रू है तो एक रिजल्ट चाहिए और कंडीशन फॉल्स है तो कोई दूसरा रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आप एल्स यूज करते हो। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। मैं इस पूरे पोर्शन को तो बना दूंगा कमेंट। ठीक है, इसको तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ। मैं एक और सीधा सा सिंपल सा प्रोग्राम देता हूँ। हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट कराना है, एक नंबर इनपुट कराना है और ये पता लगाना है कि नंबर पॉजिटिव नंबर है या नहीं। बस मुझे इतना देना है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, इतना चाहिए मेरे को। दो ऑप्शन है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू, एक मैसेज दिया मैंने इंटीजर, और इंट के बाद इनपुट किया। इनपुट के बाद हम मैसेज देते हैं एंटर एनी नंबर, नंबर एंटर करवा रहे हैं। जो नंबर है वो आपके एन के अंदर आएगा। अब आपको करना क्या है, इस नंबर को ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या करोगे, इसकी कंडीशन लगाओगे। पॉजिटिव नंबर कैसे पता लगे कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो अभी सिर्फ हमें ये बताना है कि पॉजिटिव नंबर है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ग्रेटर देन जीरो, या बल्कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कर दूं। जीरो को अगर पॉजिटिव मान रहे हो आप तो, वरना हम जीरो के लिए एक अलग से मैसेज प्रिंट करा देंगे, वो ठीक है। तो नंबर ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर जीरो से ग्रेटर है तो मैं क्या करूंगा, एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया। अब मैं इसको रन कराता हूं। जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, भाई मैंने 5 इनपुट किया तो नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ आता हूँ और एक मैसेज देता हूं, मैंने यहाँ पे कर दिया -10, तो अब ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा। अब यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दे रहा। तो ऐसे केस में मुझे क्या चाहिए, मुझे कम से कम ये तो पता लग जाए कि भैया पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो ऐसे ही केस में हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे एल्स यूज करते हैं। तो एल्स कब यूज करना है, जब आपके पास दो ऑप्शन है,
कंडीशन ट्रू है तो कोई एक रिजल्ट, और कंडीशन फॉल्स है तो कोई दूसरा रिजल्ट। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे एल्स लिया, इधर आओ और यहाँ एक मैसेज और दे दो, प्रिंट, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं नंबर इज नॉट पॉजिटिव। मैंने नंबर इज नॉट पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव नहीं है नंबर, तो डबल कोट्स हैं तो डबल कोट्स लगा देते हैं, सिंगल कोट लगाए तो सिंगल कोट लगा देना। यहाँ आते हैं, अब मैंने अगर -4 कर दिया तो नंबर इज नॉट पॉजिटिव, तो मैसेज मिल जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट मिलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो इसकी कंडीशन ट्रू के केस में ये, कंडीशन फॉल्स के केस में ये। अब अगर किसी ने 0 इनपुट करा दिया तो अभी फिलहाल हमें मैसेज मिलेगा नंबर इज नॉट पॉजिटिव, तो हमें उसके लिए एक केस और बनाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे हमें इफ एलिफ यूज करना पड़ेगा। तो अभी नहीं, अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। अलग से 0 मैसेज प्रिंट कराना है ना, तो अगर 0 लगाओगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, 0 तो डिस्प्ले, अगर मैसेज मुझे ये देना है कि नंबर मेरा 0 है, तो मैं क्या करूं, या तो मैं एक काम करूं कि नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज नॉट पॉजिटिव, और एक और मतलब एलिफ ही लगाना पड़ेगा मुझे। तो कैसे लगाएंगे वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं, फिलहाल हम सिर्फ दो ऑप्शनों की बात कर रहे हैं। हमने एक तो इफ समझ लिया, और एक हमने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे हमने एक एल्स इफ समझ लिया, एल समझ लिया। और मैं अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट करा देता हूँ जो इंडेंट के बाहर है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया प्रोग्राम। सर इसमें वो नहीं है जो कोलर लगते हैं रिकॉर्ड, यहाँ पे हमने दे दिया, तो ये रिजल्ट मुझे हमेशा मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव देता हूँ तो प्रोग्राम एंड ईयर अभी भी मिल रहा है, और इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर इनपुट करा देता हूँ तो भी मुझे मिल रहा है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो इंडेंट से बाहर होगा वो स्टेटमेंट इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना तो वो इफ का पार्ट है ना ही वो एल्स का पार्ट है। आपको ये याद रखना है कि इंडेंटेशन होना चाहिए, और जो इंडेंटेशन है इससे हमें पता लग रहा है कि ये इफ का पोर्शन है और ये एल्स का पोर्शन है। तो इफ एल्स इस टाइप से चलेंगे, ठीक है। तो इफ एल्स भी बात समझ में आ गई होगी, इफ एल्स कैसे काम करता है और नॉर्मल इफ भी कैसे काम करता है। अब हम वापस यहाँ आते हैं, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम यहाँ आए, पाइथन, ये जो देख रहे हो आप इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। यहाँ सबसे पहले कहाँ आएगा, जो आपकी एक्सप्रेशन है यानी कंडीशन है उसको देखेगा। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये इससे बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और आगे अगर कुछ है तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। ये प्रोग्राम वही पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, ये मैंने आपको समझा ही दिया। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट, एल्स दूसरी कंडीशन, दूसरा स्टेटमेंट। तो कंडीशन ट्रू के केस में ये मिलेगा और कंडीशन फॉल्स के केस में ये मिलेगा। ये मैंने अभी आपको प्रोग्राम में बता ही दिया कि किस टाइप से कैसे चल रहा है, ठीक है। ये हमने देख लिया इफ एल्स स्टेटमेंट। अब आती है बात इफ एलिफ की। तो ये जो इफ के साथ एलिफ यूज करना है, इसका मतलब क्या है, तो इसी प्रोग्राम में अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे थे इसी में एक और स्टेटमेंट जोड़ते हैं, एलिफ जो हमें लगाना है। तो हमने क्या किया, देखो इफ नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नंबर आ जाए, और यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ मैं लगा रहा हूँ एलिफ, तो ELIF, ये एलिफ लगा दो। और एलिफ नंबर इक्वल्स 0, इक्वल 0, अगर नंबर 0 होता है तो एक मैसेज प्रिंट कर दे, नंबर इज 0, ये दे दिया, और फिर लास्ट में मैंने एल्स लगा दिया। तो अब अगर मैं इसको रन कराता हूं तो देखो जो मेरा नंबर है, मैंने यहाँ 15 इनपुट कराया, नंबर पॉजिटिव दिखा रहा है। इसी टाइप से अगर मैं 0 इनपुट करा देता हूँ तो नंबर इज 0 डिस्प्ले करा रहा है, और अगर मैं नेगेटिव नंबर दे देता हूँ कोई तो ये नेगेटिव नंबर डिस्प्ले करा रहा है, नॉट पॉजिटिव। हमने नेगेटिव की जगह नॉट पॉजिटिव लिखा है तो नॉट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव लिख दोगे नेगेटिव मिल जाएगा। इस टाइप से आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो। कोई भी आपने नंबर इनपुट किया, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, इस टाइप से आप जितने चाहो एलिफ लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके बाद सिर्फ एक ही एलिफ लगेगा और उसके बाद सिर्फ जो है यहाँ पे डेटा आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ अपनी कंडीशन लगाओ, और कंडीशन लगाने के बाद फिर जो कुछ भी जितने एलिफ 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 लगाने हैं उतने एलिफ आप लगा सकते हो, और लास्ट में जो एल्स है वो स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट मिलेगा,
ये कंडीशन फॉल्स है तो इधर जाएगा। यहाँ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये कंडीशन फॉल्स है तो वापस आगे बढ़ेगा। और अब तो एल्स लगा हुआ है, इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है तो फिर ये तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। और जो स्टेटमेंट उस इंडेंट से बाहर लिखा हुआ है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, वो हमेशा एग्जीक्यूट होकर आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इफ हो गया, एलिफ हो गया, ये बात समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से हम लेके चल रहे हैं। ठीक, तो एक दो छोटे छोटे प्रोग्राम और बनाते हैं, और कुछ नहीं है इस एलिफ में, इफ और एल्स में। ये मैंने पूरा पोर्शन कमेंट बना दिया है, बल्कि कमेंट क्या, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारी ये फाइल है इस फाइल के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा। और मीटिंग अभी भैया एंड होने वाली है, 1 मिनट का टाइम बचा हुआ दिखा रहा है, 1 मिनट बाद रिकनेक्ट हो जाना है। तो इस सबको मैं डिलीट करता हूँ, ये सब डिलीट कर दिया मैंने। और इसके बाद अब हम सर प्रोग्राम, मेरा बहुत मुश्किल से तो कनेक्ट हुआ है। अरे तो टाइम खत्म हो रहा है भाई, अपने आप ही बंद हो जाएगी वो, 40 मिनट के बाद खुद ही बंद हो रहा होता है। चलो रिकनेक्ट कर लो, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं।